खंडवा में मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत गुत्थी बन गई है। शुक्रवार शाम को कोतवाली थाने के सामने दोनों बेसुध मिली, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद मां ने भी इसका सेवन कर लिया। हालांकि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये सवाल अब भी बना हुआ है। खंडवा कोतवाली थाने के सामने मिली महिला उषा और उसकी बेटी तनिषा की मौत हुई है। उषा से पहले पति के देहांत के बाद करीब 5 साल पहले दूसरी शादी मनावर से हुई थी। पारिवारिक कलह के चलते पति महेंद्र से अलग उषा अपनी बेटी तनिषा को लेकर मां के घर अलमपुरा खंडवा में रह रही थी। परिजन का यह भी कहना है कि उषा की मां लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, वह उसके साथ रहती है। इस पर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के कथन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उषा नाम है, उनके जो शांत हुई बच्ची तनिषा नाम है उनका। और ये 3 महीने पहले यहाँ के रह चुकी थी। उनकी मम्मी यहाँ रहती है और उनका ससुराल मनावर में है। तो कुछ समय से 3 महीने रहती है। और अभी 2-3 रोज पहले हम उनके भाई के मामा जी रहे, जो बल्ली में रहते हैं, उनके यहाँ थे। उनके यहाँ से परसों दिन ही आई थी। और अभी कल शाम को 7 बजे हमारे को खबर मिली कि माँ और बेटे दोनों ने कुछ खा पी लिया है और बेहोश हालत में थाने के पास मिली है। बस वो सूचना के आधार पर हम यहाँ आए। दोनों शांत हो चुके थे यहाँ पाए हुए। अमरपुरा में इनकी जो शांत हुई उषा, इनकी मम्मी रहती है। स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, बाकी हमको तो कुछ ऐसा लग रहा है कि चोरी के साथ कुछ गलत हुआ हो। अचानक वो यहाँ से अच्छी आई और अचानक यहाँ पे कुछ आके ऐसा करना, ऐसा लग रहा है कुछ गलत तो नहीं हो शरीर के साथ में, क्योंकि हमारी उससे बात नहीं हो पाई। बेहोश हालत में मिली हो और खबर आई हमारे पास, जब तक मैं आज शांत हो चुकी थी। इसमें अमलपुरा की रहने वाली थी मृतिका, उसका नाम उषा, पति महेंद्र, 30 साल की एज थी। अमलपुरा जावर थाने में पड़ता है, वहाँ की थी। तो हमें सूचना मिली कि कोई महिला बस स्टैंड के पास में, थाने के पास में मेन रोड पे उल्टियाँ कर रही है। तो हमने तत्काल स्टाफ भेज के उसको 108 की मदद से जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया इलाज के लिए। और उसके साथ में एक बच्ची भी थी 11 साल की, उसको भी एडमिट कराया और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई है। अब उसमें दोनों के मर्ग कायम किए हैं और उसमें विधिवत बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आते हैं वो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अभी भी कोई विशेष खुलासा नहीं हुआ है, पर अब पीएम रिपोर्ट आती है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य आएंगे विधिवत वैधानिक तरीके से सही कार्रवाई की जाएगी। जहरीला पदार्थ खाया था, अब वो FSL से रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या खाया था हमने।